हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की अंतराल बुक का चैप्टर नंबर 3 बिस्कौर की माटी। लेखक यहाँ बिस्कौर के संगीत में वातावरण तथा माँ की ममता का बहुत ही मनमोहक चित्रण करते हुए बताता है कि हिंदुओं में भोजन बिस्कौर गांव में कमल पत्र पर परोसा जाता है, जिसे पुरैन कहते हैं, और इसके नाल को भसीण भी कहते हैं। भसीण को कमल ककड़ी भी कहते हैं। इसे अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। इसका बीज कमल गट्टा खाया जाता है। बिस्कौर में कमल से अधिक कोइया, जिसे कुमुद या कोका भी बेली भी कहते हैं, शरद ऋतु में जहाँ भी गड्ढों में पानी जमा होता है वहाँ फूल खिलता है। यह उत्तर भारत में कई जगह पाया जाता है। विश्वनाथ को यह गलतफहमी थी कि यह फूल केवल उनके गांव का है, किंतु वैष्णव देवी की यात्रा में उनका यह भ्रम भी जाता रहा। शरद ऋतु का ही फल है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा जब बतिया अर्थात छोटा होता है तो उसमें गंध भी बहुत आती है। इसी ऋतु में हर सिंगार का फूल भी पुलकित होता है। गांव में तो ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विभिन्न रूपों तथा मिट्टी के कई वर्णों का एक संपूर्ण वातावरण था जो सजीव था। यहाँ सभी बात प्रत्येक वस्तु में थी और प्रत्येक में पूरा आकाश ऐसा प्रतीत होता था जैसे गांव का एक टोला हो। माँ अपना दूध बच्चे को पिलाती है। बच्चा का दूध पीना माँ का सबसे सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। माँ बच्चे को फटकारती है, पर बच्चा फिर भी उसी से चिपटा रहता है और माँ उसे चिपटाए रहती है। लेखक माँ की ममता और धैर्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उसने देसाट गार्डन के डियर पार्क में देखा कि एक बतख एक साथ कई अंडों को सेर रही थी। उसने अपने पंखों को सभी अंडे छुपा लिए थे। अगर अंडे बाहर आ जाते हैं तो वे अपनी चोंच से बड़े प्यार से वापस अपने डैनों में छिपा लेती है। वहीं कौवे की नज़र अंडों पर है, पर बतख की नज़र उस कौवे पर ही है और वह बड़ी सावधानी से अंडों को कभी कभी उलटती पलटती भी है। लेखक पूछता है, विश्वनाथ और बतख की माँ को इतनी गहन ममता किसने दी? समीर लेखक के अनुसार माँ की ममता भी प्रकृति होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति का उदाहरण देते हुए लेखक कहता है कि क्या ये ममता बिना किसी स्वार्थ एवं मतलब के है? ना ही इस ममता के पीछे कोई महान उद्देश्य होगा। लेखक वर्तमान परिवेश पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि आज बुश ब्लेयर तो इराक फतह कर रहे हैं, माँ के दूध पिलाने और कहाँ बतख के अंडे सेने पर किसका ध्यान है। लेखक अपनी बाल्यावस्था का वर्णन करते हुए लिखता है कि जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तो उसे माँ का दूध मिलना बंद हो गया। छोटे भाई पर कब्जा माँ के दूध पर हो गया। उसे गाय का दूध मिलता और कसेरिन दाई के साथ सोना पड़ता। कथरी पर लेटे हुए विश्वनाथ चांद को देख रहा है और उसे छूने का प्रयास कर रहा है। चांद कभी बादलों में छिप जाता है और कभी बाहर आ जाता है। लेखक प्रकृति से बने फूलों के संदर्भ में वर्णन करता है कि कमल, कोहिया हरि सिंगार फूल है और फूल ही कहे जाते हैं। ऐसे कई फूल की किस्में हैं जिन्हें फूल की तरह नहीं माना जाता। तोरी, इमली, अमरूद, बैगन, कोहाड़ा, कटहल, बेल आदि कंदप में बहुत से फूल निकलते हैं। इनके फूलों से पेड़ भर जाता है। श्री कृष्ण भी इसी पेड़ पर झूलते थे। लेखक की कल्पना के अनुसार पूरे संसार में यही एक कंदप का पेड़ है जो बिस्कौर के पछू होला में ताल के पास है। खेतों की सुंदरता तब बढ़ती है जब सरसों के फूल लहराते हैं। लेखक इस अवतरण में बिस्कौर के सांप बिच्छुओं के संदर्भ में वर्णन करते हुए कहता है, हरियाली से बनी मेड़ों, मैदानों, तालाब, नदियों के किनारे
कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं। डोंडा, मजगिदवा विषरहित होते हैं। डोंडवा को आमतौर पर मारा नहीं जाता, उसे सांपों की वामन जाति का माना जाता है। ऐसे ही विषरहित दमीन भी है, किंतु ऐसा माना जाता है कि यदि वह मुंह में कुछ लेकर पूंछ से मार दे तो वे अंग सड़ जाता है। जिस अंग पर उसका स्पर्श होता है उस सबसे खतरनाक गेहून है, जिसे गांव में फैटारा कहते हैं। घोर कराइच तथा बटिहा, जिसके 2 मुख होते हैं। आम, पीपल तथा अन्य सुगंधित झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक होते हैं। लेखक इस अवतारण में ऋतुओं के बारे में कहता है कि वह भीषण गर्मी और तेज धूप में नाच देखने के लिए भागा जाता है। कच्चे आम के पन्ने से लू से बचा जा सकता है। लेखक ने ग्रीष्म ऋतु के आने के प्रतीक के रूप में कुछ प्राकृतिक क्रियाओं का होना बताया है, जैसे कच्चे आमों का जोहर फलना, जामुन तथा कटहल पर बाहर आना। इसी तरह वर्षा आरंभ होने से पहले बादल घिरते हैं, गड़गड़ाहट होती है, बिजली कड़कती है और पूरा आकाश बादलों से इतना घिर जाता है जैसे मानो दिन में रात का अंधियार हो या। वास्तव में वर्षा ऋतु में संगीत का सर्वाधिक जोर होता है, जैसे वाद्यों में तबला, मृदंग और सितार में से ध्वनि निकलती है। वर्षा में मिट्टी में पलने वाले जीवों को परेशानी होती है, किंतु वनस्पति की कई किस्मों इसमें खिल उठती हैं। लेखक के अनुसार वर्षा में गांव के लोगों को कई तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। उसके अनुसार गांव में बारिश के पश्चात कीचड़ बदबू हो जाती है। शौच आदि के लिए मैदान में पानी भर जाता है। पीने का पानी दूषित हो जाता है। बस फलते फूलते हैं तो केवल फसलों में लगे पौधे। नदियाँ, तालाब, ताल आदि पानी से भर जाते हैं, जिन्हें देखकर विश्वनाथ को ऐसा लगता है कि जैसे इनमें से कई देवता प्रकट होंगे। बरहा में पानी बड़ी शान से बढ़ता है। जब सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो पानी का रंग रजत के समान चमकने लगता है। वहाँ की औरत की सुंदरता के बारे में लेखक कहता है, अपने से 10 वर्ष बड़ी एक औरत की सौंदर्यता के बारे में विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सभी देख रहा है। सारी उम्र विश्वनाथ उससे शर्माता रहा। उसकी शादी पर विश्वनाथ ने केवल इतना ही कहा कि पहली बार देखने पर इसके पति पागल हो जाएंगे। लेखक अपने गांव के संदर्भ में कहता है कि बिस्कोर की फसलों, वनस्पतियों की सुगंध वहाँ की शारीरिक सुंदरता से आती है। अतः नारी को फसलों के खिलने का प्रतीक माना गया है। भिन्न सुगंधों, भिन्न क्रियाओं से मिलते हुए लेखक ने कहा है कि फूले हुए नीम की गंध मदहोश, गंभीर और अंतः की ओर ले जाने वाली होती है। काल इतिहास को पार करने के लिए गंध ही विश्वनाथ की सेतु है। विश्वनाथ को अपने गांव की वो औरत हर कला रूप में सर्वदा उपस्थित रहती है, और जब वह सफ़ेद साड़ी में उपस्थित होती है तब विश्वनाथ को उसके विधवा जीवन से मौत का अजीब बोध भी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।